नमस्कार, मैं मनोज सर, आपका अपना YouTube चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत। स्टूडेंट्स, एक लंबी गैपिंग के बाद फिर मैं उपस्थित हूँ। थोड़ा सा फिजिकली प्रॉब्लम थी और इस वजह से थोड़ी सी गैपिंग हो गई। तो चलिए आज फिर मैं एक नए जोश और उमंग के साथ शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले मैं महर्षि वाल्मीकि जयंती की आप सभी को बधाई देता हूँ। और चलिए चलते हैं हम अपने आप उस टॉपिक पर जो आज का विषय के रूप में होने वाला है। आज का सेशन हम व्यक्तित्व परीक्षण की बात कर रहे हैं। व्यक्तित्व परीक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्सनालिटी टेस्ट अक्सर एग्जाम वगैरह में मिलता है, पूछे जाते हैं इनसे प्रश्न। पर्सनालिटी टेस्ट क्या है या पर्सनालिटी टेस्ट कौन कौन से होते हैं, तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले एक चीज आवश्यक है आपके लिए कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें, तभी बेहतर चीजें आपको मिल पाएंगी और उसका लाभ आप उठा पाएंगे। चलिए, व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट। देखिए, हमने इसके पहले की वीडियो में पर्सनालिटी के बारे में बताया, पर्सनालिटी के टाइप्स भी बता दिए हमने, प्रकार भी बता दिया। और आज हम टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो टेस्ट में अमूमन दो प्रकार का टेस्ट चलता है। एक प्रक्षेपी परीक्षण और दूसरा चलता है अप्रक्षेपी परीक्षण। अप्रक्षेपी परीक्षण, ये दो तरह के परीक्षण चलते हैं। व्यक्तित्व के परीक्षण में जब भी आप जाएंगे तो दो तरह के परीक्षण आपको मिलेंगे। एक प्रक्षेपी, यानी जिसका प्रक्षेपण किया जा सके, लोगों पे अप्लाई किया जा सके, वह टेस्ट है। और दूसरा अप्रक्षेपी है, यानी इसका प्रक्षेपण नहीं होता, प्रोजेक्शन नहीं होता, हम कहीं चीज किसी पर ये प्रोजेक्ट नहीं करते, ये अप्रक्षेपी के रूप में देखा जाता है। और खासकर एग्जाम में सबसे ज्यादा जो प्रश्न आता है वह अमूमन प्रक्षेपण के रूप में होता है, प्रक्षेपी विधि के रूप में होता है कि आखिर प्रक्षेपी होता क्या है। तो सबसे पहले आप जानिए कि जो प्रक्षेपी या प्रक्षेपण विधि है, इसके विकासकर्ता फ्रायड, यानी फ्रायड ने प्रायः इसका प्रक्षेपण विधि दिया था, विकासकर्ता थे। और 1849 की समथिंग, 79 की 49 की समथिंग, ठीक है। 1849 में इन्होंने प्रक्षेपण विधि का विकास किया था। प्रक्षेपण विधि का मतलब होता है कि ऐसी विधि, ऐसा परीक्षण जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व को जाना जा सके, व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचाना जा सके, वह प्रायः प्रक्षेपण कहलाता है। यानी कोई ऐसा परीक्षण है जिसको अप्लाई किया जाए, जिसका किसी व्यक्ति पर, स्वयं पर या किसी व्यक्ति पर प्रोजेक्ट किया जाए और उसके आधार पर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को जाना जा सके, उसी को हम प्रक्षेपण कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वह आपका TAT है। और अब देखिए, ये बहुत ही ज्यादा, यानी मैं आज की जो क्लासें हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए, ठीक है।
क्योंकि अक्षर मिलता है इससे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत ध्यान से देखिए, TAT यानी इसको हम क्या कहते हैं, थेमेटिक अपर सेप्शन टेस्ट। थेमेटिक अपर सेप्शन टेस्ट यानी हिंदी की अगर हम बात कर लें, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, ये जो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है, इसके विकासकर्ता कौन है? यानी अगर हम विकासकर्ता की बात कर लें, विकासकर्ता तो मार्गनवा मुरे। ठीक है, मार्गनवा मुरे हैं, इन्होंने इसका विकास किया था और 1935 में 1935 में इन्होंने TAT यानी थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट का विकास किया था। देखिए ये है क्या, इस प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण की अगर हम बात करें तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में अमूमन कुल कार्डों की संख्या, अगर हम कार्ड की बात करें तो 30+1, यानी इस परीक्षण में कार्ड होता है, कार्ड पर चित्र बने होते हैं, कुल कार्डों की संख्या 30+1 होती है, यानी कितनी होती है, इक्वल टू 31। ठीक है, 31। अब देखिए ये जो 31 कार्ड है, इसमें 10 कार्ड तो किसके होते हैं, मेल के होते हैं, 10 कार्ड फीमेल के होते हैं और 10 कार्ड मेल प्लस फीमेल दोनों। ठीक है, कंफर्म। यानी 10 कार्ड जो होते हैं वो पुरुषों के होते हैं, 10 कार्ड महिलाओं के होते हैं और 10 कार्ड जो होते हैं वो पुरुषों और महिलाओं दोनों के होते हैं, तथा जो एक कार्ड होता है वह क्या होता है, बिल्कुल खाली कार्ड होता है। ठीक, वो कार्ड क्या होता है, खाली होता है। ठीक है, यानी अब सोचिए कि ये जो परीक्षण है यह 14 वर्ष तक के बालकों पर लागू होता है। 14 वर्ष यानी 14 वर्ष के ऊपर के जो बालक हैं, 14 वर्ष के ऊपर के बालकों पर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, 14 वर्ष के ऊपर के बालकों पर अप्लाई करते हैं इसको। ठीक, अब देखिए इसमें दरअसल है क्या कि ये जो कार्ड है यह व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में हो सकता है। यानी अगर हम इसका परीक्षण की बात करें तो TAT परीक्षण व्यक्तिगत और सामूहिक परीक्षण के रूप में माना जाता है, यानी व्यक्तिगत प्लस सामूहिक। ठीक, अगर हम चाहें तो व्यक्ति विशेष पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, इस परीक्षण का अप्लाई किया जा सकता है, और सामूहिक व्यक्ति बच्चा है, बालक हैं, तो उन पर भी हम इस प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का प्रयोग कर सकते हैं। यानी परीक्षण हम समूह में भी लोगों को कर सकते हैं और अकेले में भी लोगों को कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में मिलता है। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट यानी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, प्रयोगकर्ता या विकासकर्ता की हम बात कर ले, मार्गनवा मुरे हैं, 1935 में इन्होंने विकास किया था। कुल कार्डों की संख्या की बात आ जाए तो कुल कार्डों की संख्या 30+1 यानी 31 होती है। 30 कार्ड पे चित्र यानी 10
पुरुष होते हैं, 10 महिला होती है। 10 कार्ड पुरुष और महिला दोनों के होते हैं, प्लस एक कार्ड जो होता है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, बिल्कुल वो क्या होता है, खाली होता है। और 14 वर्ष के ऊपर के बच्चों पर यह अप्लाई किया जाता है और यह परीक्षण व्यक्तिगत रूप से भी किया जा सकता है और सामूहिक रूप से भी किया जा सकता है। चलिए आगे चले, ये चीजें क्लियर हो गई। आज बिल्कुल हम अच्छी चीजें देंगे आपको। दूसरा परीक्षण की हम बात कर लें, CAT। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये नहीं, चाइल्ड अपर सेप्शन टेस्ट, यानी चाइल्ड अपर सेप्शन टेस्ट CAT। अगर हम इसकी हिंदी की बात कर लें तो बाल अंतर बाल अंतर्बोध परीक्षा, बाल अंतर्बोध परीक्षा CAT, यानी चाइल्ड अपर सेप्शन टेस्ट। विकासकर्ता की अगर हम बात कर लें, विकासकर्ता नहीं बल्कि हम जन्मदाता की बात कर लें, ठीक, जन्मदाता की बात कर लें तो इसके जन्मदाता लियोपोल्ड बैलोक। कौन है? लियोपोल्ड बैलोक, यानी इन्होंने, लियोपोल्ड बैलोक ने इसका जन्म दिया था 1948, यानी 48। ठीक है। विकासकर्ता की अगर हम बात करें, विकासकर्ता की बात कर लें तो अर्नेस्ट क्रिश। और से बहुत कम पूछता है ये एग्जाम वगैरह में कि विकासकर्ता कौन है। अमूमन सबसे ज्यादा विकासकर्ता और जन्मदाता के रूप में इन्हीं का नाम आता है, लियोपोल्ड बैलोक का। ठीक है, तो लेकिन ये जानकारी में होना चाहिए, कभी कभी जो है इस तरह से फंस जाता है, लियोपोल्ड बैलोक का नाम ना देकर विकासकर्ता में अर्नेस्ट क्रिश का नाम दे दे। तो इसलिए आपको जानना आवश्यक है कि ये लियोपोल्ड बैलोक के साथ साथ अर्नेस्ट क्रिश भी है। ठीक है, इसमें अगर हम बात कर लें तो इसमें कुल कार्ड कितने होते हैं? 10। यानी अगर कार्डों की संख्या की बात कर ले तो कुल कार्डों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। और इस 10 कार्डों पर क्या होता है? जानवरों के चित्र होते हैं, जानवरों के चित्र होते हैं जिन्हें देखकर बच्चा कहानी का निर्माण करता है, कहानी का निर्माण करता है। ठीक है, यानी कुल कार्डों की संख्या 10 है और जो चित्र उसमें बने होते हैं वो जानवरों के चित्र बने होते हैं। जानवरों के चित्र को देखकर ही बच्चा एक कहानी निर्मित करता है, यानी वह कहानी उसके व्यक्तित्व से कहीं ना कहीं मेल खाता है। ठीक है, तो कहानी निर्मित करता है। अगर हम उम्र की बात कर लें कि ये कितने वर्ष के बच्चों पर अप्लाई किया जाता है तो 3 से लेके 11 वर्ष के बच्चों पर। 3 से लेके 11 वर्ष के बच्चों पर इसका प्रयोग होता है, इसका अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो परीक्षण है दरअसल CAT के नाम से जाना जाता है, चाइल्ड अपर सेप्शन टेस्ट, यानी बाल अंतर्बोध परीक्षण। बाल अंतर्बोध परीक्षण यानी बालकों के लिए ही स्पेशली ये बनाया गया है। 3 से 11 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हीं पर हम इसका प्रयोग करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं और उनसे प्रायः चित्र को दिखाकर, जानवरों के चित्र को दिखाकर हम कहानी निर्मित करने की बात कहते हैं कि बच्चा कहानी बताता है और उन्हीं कहानियों के आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है।
ठीक है, तो ये चीजें स्पष्ट हो गई। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं इसका। चलिए आगे चलते हैं। अब हम तीसरी बात करें तीसरे टेस्ट की, तो IBT, ठीक, इसका पूरा नाम है इंक ब्लड टेस्ट, यानी इसे हम हिंदी में स्याही धब्बा परीक्षण कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? स्याही धब्बा परीक्षण। ठीक है, ये स्याही धब्बा परीक्षण। देखिए IBT ये भी व्यक्तित्व मापन के लिए बहुत ही कारगर टेस्ट के रूप में देखा जाता है। अक्सर इसका प्रयोग होता भी है, आप भी करते हैं। ठीक है, तो IBT इंक ब्लड टेस्ट यानी स्याही धब्बा परीक्षण है। अगर हम प्रयोगकर्ता की बात कर लें, प्रयोगकर्ता तो हरमन रोरसा। ठीक है, हरमन रोरसा 1921 में इन्होंने इसका प्रयोग किया था, यानी इसका विकास किया था 1921 में। या IBT टेस्ट दिया गया था, स्याही धब्बा परीक्षण दिया गया था। ये स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कार्डों की अगर हम बात कर लें, कुल कार्डों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है, यानी 10 कार्ड इसमें होते हैं। ठीक, ये जो 10 कार्ड होते हैं अगर हम देखें तो 5 कार्ड काले व सफेद कलर के होते हैं, यानी जो 5 कार्ड होता है वो काला व सफेद कलर का होता है, और जो 5 कार्ड होता है वह विभिन्न रंगों का होता है, विभिन्न रंगों का। ठीक है, यानी 5 कार्ड काले ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, और 5 कार्ड जो होते हैं वो विभिन्न रंगों के होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो टेस्ट है प्रायः इसे हम व्यक्तिगत परीक्षण कहते हैं। कैसा परीक्षण है ये? व्यक्तिगत परीक्षण है, यानी IBT का जब भी हम परीक्षण करते हैं तो व्यक्तिगत रूप से हम इसका परीक्षण करते हैं। सामूहिक रूप से इसका परीक्षण नहीं हो सकता कि समूह में 2, 4, 6, 10 बच्चों पर एक साथ अप्लाई किया जाए, ऐसा नहीं है। IBT हमेशा व्यक्तिगत रूप से चलती है, और इसके लिए किसी भी उम्र के बच्चों पर, व्यक्तियों पर यह अप्लाई किया जा सकता है, यानी किसी भी उम्र के बालकों पर। ठीक है, किसी भी उम्र के बालकों पर प्रायः हम IBT का प्रयोग करते हैं, यानी IBT जिसे हम इंक ब्लड टेस्ट कहते हैं, स्याही धब्बा परीक्षण कहते हैं। हरमन रोरसा इसके विकास करता है। 1921 में इन्होंने इसका विकास किया था, और इसमें कुल 10 कार्ड होते हैं। 10 कार्ड में 5 कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, और 5 कार्ड विभिन्न प्रकार के रंगों के होते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से ये परीक्षण करने की एक वो है, IBT है, टेस्ट है, और किसी भी उम्र के बालकों पर ये अप्लाई किया जा सकता है। और इसका अमूमन हम सब कहीं ना कहीं जरूर प्रयोग करते हैं। जैसे आसमान पर हम देखते हैं बादल छाए हुए होते हैं, और उन बादलों को देखकर हम आभास करने लगते हैं ना कि ये कौन सी आकृति बनी हुई है। कभी भारत का नक्शा महसूस होता है, तो कभी भारत माता का चित्र दिखाई देता है, तो कभी भोले बाबा दिखाई देते हैं, तो कभी मतलब तमाम प्रकार की चीजें हमें आभास होती रहती है, दिखती रहती है, वो छाया दिखती रहती है। यानी कि जो धब्बा, जो बादलों का धब्बा उड़ रहा है, वो अक्सर हमें किसी न किसी चित्र के रूप में दिखाई देती है। और वही चीजें सिर्फ यहाँ पे हरमन रोरसा ने भी कहा कि हम कार्ड है, कोई कार्ड डाल दिया,
किसी भी प्रकार का कोई प्लेट हो, उस पर जब हम कोई इंक गिरा देते हैं तो उसके जो धब्बे बन जाते हैं, वो धब्बे जिस आकार में भी हमें प्रतीत होते हैं वो हमारे व्यक्तित्व को बताता है। ठीक है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। चले हम अगले टेस्ट पे, चले आगे। चलिए देखिए हमारा अगला टेस्ट ये लिखा, चौथा टेस्ट SCT। SCT यानी सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट। कंप्लीटेशन टेस्ट यानी SCT सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट है, वाक्य पूर्ति परीक्षण कहते हैं इसको। वाक्य पूर्ति परीक्षण, ये टेस्ट से आप सभी वाकिफ होंगे। SCT सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट है, वाक्य पूर्ति परीक्षण है। हम शुरू से लेके यानी कक्षा 4, 5, 6, 7, 8, 10 तक हम पढ़ते चले आए और इस तरह के टेस्ट को भी हमने बखूबी दिया और बहुत अच्छी तरीके से काफी रुचियों के साथ हम इस तरह का परीक्षण देते रहते हैं। वाक्य पूर्ति परीक्षण, आधा कथन कह दिया जाता है, आधे कथन को हम खाली छोड़ देते हैं। जैसे रहीमन धागा, रहीमन धागा, खाली स्थान, चाहो, है ना। ये क्या है? ये SCT है, ये सेंटेंस कंप्लीटेशन, इस सेंटेंस को पूरा करना, उसी को हम वाक्य पूर्ति परीक्षण कहते हैं कि ये वाक्य पूर्ति परीक्षण है। यानी इसके विकास की अगर हम बात कर लें, विकासकर्ता की अगर हम बात कर लें तो पाइन व टेंडलर, पाइन व टेंडलर यानी पाइन व टेंडलर ने इसका विकास किया था वाक्य पूर्ति परीक्षण का। और कब किया था? 1930 में, 1930 में किया था, है ना, वाक्य पूर्ति परीक्षण। इससे स्पष्ट है कि ये वाक्य पूर्ति परीक्षण है, इसमें अधूरे वाक्य दिए जाते हैं, अधूरे कथन दिए जाते हैं, अधूरी कविता दी जाती है, अधूरे पद होते हैं और उन पदों को, उन वाक्यों को, उन कथनों को हम क्या करते हैं? पूरा करते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है? वाक्य पूर्ति परीक्षण कहलाता है। क्लियर यहां तक? आगे चले, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा टेस्ट है हमारा FWAT यानी फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है ये। अब फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट यानी विकासकर्ता की अगर हम बात कर लें तो विकासकर्ता, ठीक, तो इसके विकासकर्ता कौन है? गाल्टन है। 1879 में इन्होंने फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का विकास किया था। यानी फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट यानी एक प्रकार से शब्द दिए हुए होते हैं और उन शब्दों के आधार पर ही हम वाक्य की
पूर्ति करते हैं या किसी भी प्रकार से सेंटेंस को पूरा करते हैं, सेट करते हैं इस चीजों को, है ना, तो वो उसका विकास करता गार्डन। ठीक है, ये आज की जो सेशन है वो आपका किसी भी प्रकार के परीक्षण के लिए हम चाहे वो भाई हम भी परीक्षण ही करते हैं, देते हैं, अगर टेट में शामिल हो रहे हैं, सीटेट में शामिल हो रहे हैं या किसी भी अन्य प्रकार की परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, तो वो भी हमारा एक टेस्ट है, हमारा एक परीक्षण है। तो उन सारी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का सेशन। और सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट एक वीडियो के साथ। धन्यवाद।